नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। रविवार को मतदान हुआ था। अगर 6 जिलों की बात करें, महानगर पालिका की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर ये महानगर पालिका यानी कि जो नगर निगम के लिए चुनाव हुआ था उसके नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो शुरुआती दौर में भाजपा आगे चल रही है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता कि कौन कितनी सीटें ले जाएगा। तो इसी मुद्दे पर, परिणाम पर, नतीजे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है भाजपा से विशाल पटेल। हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार। विशाल जी, अभी आज जो बात करें तो नतीजे आने वाले हैं। अभी शुरुआती दौर को, ट्रेंड को देखा समझा जाए तो भाजपा आगे चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या होंगे नतीजे? नतीजे मैं मानता हूँ नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। पिछली बार जो परिणाम आए थे, हम 6 महानगर पालिका में जीते थे, इस बार भी 6 महानगर पालिका में जीतेंगे, मगर पिछली बार से ज़्यादा सीटें प्राप्त होगी और पिछली बार से ज़्यादा वोट शेयर हम इस बार प्राप्त करेंगे। टोटल 576 सीटों का इस बार चुनाव है, उसमें से एक सीट हमारी पहले ही हम जीत चुके हैं। आज 575 सीटों का परिणाम आने वाला है, वो शाम तक आएगा। मगर मेरा पूर्ण विश्वास है कि अहमदाबाद में जो विकास कार्य हुए हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी 2010 से भी ज़्यादा सीटें, 2015 और 2010 से भी ज़्यादा सीटों प्राप्त करके और नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। जी, आपको लगता है कि नया रिकॉर्ड बन पाएगा? क्योंकि अगर पिछली बार की चुनावों की बात करें तो पहले ये होता था गुजरात में कि हमेशा से दो पार्टियां होती थी जिनके बीच में ये जंग देखी जाती थी, जैसे कि कांग्रेस है और भाजपा है। लेकिन इस बार की जो बात करें तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। उन्होंने भी महारैली मतलब योजी थी। मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर आकर प्रचार करके गए थे। तो आपको क्या लगता है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिल सकता है क्या नतीजे पर? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि गुजरात में आज तक, गुजरात का पूरा इतिहास रहा है गुजरात की स्थापना के बाद, कि आज तक भाजपा और कांग्रेस के सिवा दूसरे किसी को स्वीकृति मिली नहीं है। और रही बात आपकी, तो आपका दिल्ली मॉडल गुजरात में फैल है। आपने जो बातें करते हैं, आप ज़्यादातर जो उनका विकास मॉडल है वो दिल्ली के स्कूलों के इर्द गिर्द रहा है। और जब तक, जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है वहाँ तक, आपने दिल्ली में 15 से 16 स्कूलें बनाई है, जो गुजरात के खाली अहमदाबाद में जो है अहमदाबाद की नगर निगम की जो स्कूलें हैं वो 471 स्कूलें हैं। मतलब गुजरात में आपकी कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है और बन भी नहीं पाएगा, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। जी, लेकिन अगर कांग्रेस को देखा जाए तो आपको क्या लगता है? अभी जो तेल की कीमतें भी बढ़ रही है, वही मुद्दा विपक्ष ने रखा था। तो आपको क्या लगता है उसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता काफी नाराज चल रही है अभी। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि तेल की कीमत के भाव बढ़े हैं, उससे जनता को परेशानी होती है। महंगाई में तेल की कीमत, डीजल, पेट्रोल के और एलपीजी के रेट के हिसाब से जनता को परेशानी होती है। मगर गुजरात की जनता नरेंद्र भाई के साथ पहले से है। उनको पता है कि नरेंद्र भाई जो भी काम करते हैं वो जनता के लिए, जनता के पक्ष में करते हैं। जो अभी कीमतें बढ़ी है वो बहुत ही जल्द पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाकर या दूसरे कोई उपाय करके उसको नियंत्रण में लाया जाएगा और जनता को जो अभी बोझ पड़ रहा है वो कम किया जाएगा। जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात में बाकी जो राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य है, उन्हीं सभी राज्यों से गुजरात का टैक्स कम है, गुजरात में पेट्रोल डीजल का रेट कम है। तो मैं ये निश्चित रूप से मानूंगा कि गुजरात में पेट्रोल डीजल के रेट बाकी राज्यों से, राजस्थान और दूसरे राज्यों से बहुत कम है और उसकी असर यहाँ नगर निगम के चुनाव में उसकी असर नहीं देखी जाएगी, क्योंकि ये नगर निगम के स्थानीय इकाई के चुनाव थे और इसमें रोड, रास्ता, पानी, ये सब जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, यहाँ लोकल सुविधाओं के संदर्भ में लड़ा गया था और उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत सारे काम किए हैं। उसके आधार पर ही हमने वोट मांगे हैं और हमें लगता है कि हम पूर्ण बहुमत और बहुत अच्छी स्थिति में जीतेंगे। लेकिन इस बार अगर चुनाव की बात करें तो
मतदान की अगर बात की जाए तो क्यों काफी कम रेटिंग नजर आया? मतदान के संदर्भ में नगर निगम के चुनाव में पहले से ही, जैसे मेरे पास अभी 2005, 2010, 2015, 2021 सभी के जो आंकड़े हैं उसमें नगर निगम में पहले से ही वोटिंग टर्नआउट कम रहता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इस बार जो कम हुआ है उसका एक जो मेजर जो रीज़न है वो है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सीनियर सिटीजन मतदार थे वो कहीं ना कहीं निकलने से डर रहे थे। दूसरी चीज थोड़ी बहुत जो ये मतदार यादी बनती है उसकी गड़बड़ी और दूसरे कई सारे कारणों के वजह से मतदान कम हुआ है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी, आपने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से शायद जैसे कि सीनियर सिटीजन है, आपने खुद कहा कि मतदार यादी में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ थी उसकी वजह से, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका जो नुकसान है वो भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, नहीं उठाना पड़ेगा। उसके मैं दो कारण आपको बताऊंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो संगठन शक्ति है, वो बूथ से लेके पेज तक हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी ने इस बार हर एक पेज का एक अध्यक्ष और साथ में हर एक पेज पे 4 समिति सभ्य ऐसे पूरी संरचना की थी। उसके आधार पे हमने काम किया है। तो उसकी वजह से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी अपने जो कमिटेड मतदार है और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदार है उनका संपूर्ण वोटिंग कराने में सफल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ मतदारों में निराशा दिखी या वोटिंग नहीं हुआ, उसके अलग कारण है। मगर मैं मानता हूँ कि जो भी वोटिंग हुई है उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हुई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जी। महानगर पालिका चुनाव की बात करें तो इसको सेमीफाइनल भी गिना जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी आने वाले जो साल है उसमें अभी विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो मिजाज है वो अभी तो भाजपा तरफी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है माहौल? नहीं, हम ये जरूर मानते हैं ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और फाइनल भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हम सेमीफाइनल में पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और फाइनल में भी नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। ये मैं पूर्णतः मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन ने किए हैं वो सबने देखे हैं। अहमदाबाद में विकास के कार्य हो, जैसे काकरिया हो, रिवर फ्रंट है, मेट्रो है, एसवीपी हॉस्पिटल है, मेमको का स्पोर्ट्स संकुल है, नगरी हॉस्पिटल है, ये पूरे विकास के कार्य, ये मैं आपको बड़े जो प्रोजेक्ट अहमदाबाद में हुए वो बता रहा हूँ। उसके साथ केंद्र सरकार के जो काम हुए हैं, स्वच्छ भारत के अंतर्गत 9.5 करोड़ ग्रामीण विस्तारों में शौचालय बने हैं। तो ये पूरे जो जन जन अकाउंट है, ये उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ गैस कनेक्शन है, आयुष्मान भारत में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त सारवार मिली है, नर्मदा डैम की ऊंचाई है, ये सारे इश्यू माँ अमृतम, माँ वात्सल्य कार्ड के वजह से जो लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुजरात में मुफ्त दवाई और सारवार मिली है। लेकिन आपने जो गिनवाया, जैसे कि आपने रिवर फ्रंट गिनवाया, शायद आप ओवरब्रिज की भी बात करें, वो सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और कुछ योजनाएं आपने बताई केंद्र सरकार की, वो सारी योजना तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि ये जो है वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, कभी कभी हम देखते भी है कि जैसे ही समर का सीजन आता है वैसे ही पानी की समस्या हो जाती है, महिलाएं जाती है वहां पर मटका फोड़ती है, ऐसे भी काफी सारी नाराजगी है। तो क्या लगता है कि कुछ जो वोट है उस पर शायद भाजपा की पकड़ ढीली हो जाए? नहीं, मैं मानता हूँ। हम पिछले 15 साल से अहमदाबाद नगर निगम में हम सत्ता पर है। कई वार्ड में ये समस्या है, उसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं मैं यहाँ आपके माध्यम से थोड़े बहुत बता सकता हूँ कि जैसे अतिक्रमण है, जहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है ड्रेनेज की या वाटर की, वहाँ पे उसके ऊपर मकान बन गए हैं या उसके पास में मकान बन गए हैं, तो उसका जो सही तरह से मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से कई सारे जगह पर ये प्रॉब्लम रहता है। मगर भविष्य में हम जब हमारी नई कॉरपोरेशन बैठेगी तो उसमें जो समस्याएं इस बार हमारे ध्यान में आई है वो पूर्णतः हम
उसको नाबूद करने के लिए, उसके संदर्भ में काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लोकल सवाल है कि यहाँ पे हैसी जो योजना बोलते हैं, उसमें 80% जो बजट है वो राज्य सरकार और कॉरपोरेशन देती है। उसके अंतर्गत सभी सोसाइटियों में आरसीसी रोड का काम हो, पेवर ब्लॉक का काम हो, लाइट का काम हो, ये सब काम हुए हैं और इसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसको वोट मिलते हैं। ये एक परसेप्शन बनाया जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं मानता हूँ ये मतदारों का, गुजरात के मतदारों का, नगर निगम के मतदारों का ये अपमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितने भी परसेंटेज वोट मिलते हैं वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा परसेंटेज वोट का मार्जिन में डिफरेंट रहता है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो ये मानना कि जनता के पास विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मॉडल के आधार पर जीतती है और जहाँ भी जो समस्याएं बाकी रह गई है, जो काम बाकी रह गए हैं, उनको हम आगे अच्छी तरह से पूर्ण करेंगे। जी, आपने जैसे कि बात की हमारे कि इस बार आप यानी कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी। आपने बताया कि वो स्कूल का मुद्दा लेकर आए थे, दिल्ली के स्कूल का। लेकिन गुजरात की बात की जाए तो अभी जो सरकारी स्कूलें हैं उनकी तो परिस्थिति काफ़ी खराब है। नहीं, ये एक परसेप्शन है। जैसे हिंदी पिक्चर हम देखते हैं तो जहाँ पुलिस का एक परसेप्शन रहता है कि पुलिस ऐसी ही होती है, उसको इस तरह दिखाया जाता है जैसे वो जनता की दुश्मन हो। इसी तरह मैं आपको अहमदाबाद के स्कूल बोर्ड की स्कूलों की स्थिति बताऊंगा। दिल्ली में टोटल उन्होंने 15 से 16 स्कूल है, जिसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ ज़्यादातर, मैं आपका कोई आपसे कोई अभी है नहीं यहाँ पर, वरना मैं पूछता और आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी स्कूल बनाई है। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 15 से 16 स्कूलें बनाई है और उनका कहना है कि 10वीं में उनका रिजल्ट ये 16 स्कूलें हैं, उनका रिजल्ट 100% आता है। तो मैं उनसे दो आंकड़े लेना चाहूँगा कि 9वीं में रजिस्टर विद्यार्थी वहाँ पे दिल्ली में कितने रहते हैं और 10वीं में रजिस्टर विद्यार्थी कितने रहते हैं। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में 9वीं में ही विद्यार्थियों को फेल किया जाता है, जिसकी वजह से 10वीं का रिजल्ट अच्छा आए। ये उनका मेन, जो वो अपने विकास के मॉडल को गिनवाते हैं, ये उनका मेन। अभी मैं मेरी बात करूँगा। हमारे यहाँ जो स्कूल बोर्ड है उसमें 471 स्कूलें हैं, उसमें 1,60,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उसमें 6 मीडियम की स्कूलें चल रही है, इंग्लिश मीडियम की 32 स्कूलें हमारे यहाँ चल रही है। और आपको पूरे भारत वर्ष में अहमदाबाद एक ही ऐसा है जहाँ सीनियर और जूनियर केजी के 3,000 विद्यार्थियों को स्कूल बोर्ड पढ़ा रहा है। ये पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन में भी जो वहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के साथ ही भोजन लेते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो बात बनाई जाती है कि भाई स्कूलों की खस्ता हालत, हाँ कहीं कोई 5-10 स्कूलें ऐसी होंगी कि जिनकी बिल्डिंग खराब होगी, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी स्कूलों की व्यवस्था है। और नए में अभी जो नई कॉरपोरेशन हमारी बनेगी, गुजरात के मतदार हमें जो साथ देंगे, तो 10 नई ऐसी स्कूलें हम बनाने जा रहे हैं। तो 10,000 स्क्वायर यार्ड में बनेंगी ये स्कूलें। और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनसे भी बहुत बढ़िया, टेनिस कोर्ट से लेके स्पोर्ट्स संकुल से लेते हुए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीजें बाकी नहीं रहेगी, लाइब्रेरी से लेके कुछ भी आप स्कूल, लाइब्रेरी की ऐसी बात स्कूलें कर रहे हो, बनाई आप जा रही है। मैदान की बात कर रहे हो। लेकिन एक और बात है, जैसे कि अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि वो किसी बिल्डिंग में हो जहां पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं होता। हाँ कि सही बात है। पढ़ाई के साथ दूसरी चीजें भी काफी अफेक्ट करती है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, मैंने जैसे बताया कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आगे के समय में 10 बड़ी स्कूलें बना रहे हैं। उसके सिवा जो स्कूलों की व्यवस्था है, पहले ऐसा था कि गुजरात के विद्यार्थी पढ़ने के लिए कर्नाटक, बेंगलोर और वहाँ जाते थे और तकरीबन बहुत बड़ी मात्रा में जाते थे गुजरात से बाहर पढ़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई के मुख्यमंत्री बनने के बाद और अभी विजय भाई के कार्यकाल में बहुत सारी सीटें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कॉलेज और स्कूलें यहाँ बढ़ाई गई है और उसके ऊपर भी नियंत्रण रखा जा रहा है। जैसे आपने
बताया कि जी, खेलने के लेकिन लिए कोरोना महामारी थी तभी तो मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उन्होंने तो काफी अपनी नाराजगी जाहिर की थी फीस के मुद्दे पर। तब तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मामले में कुछ हल नहीं निकाल पाई थी। नहीं, तभी जब ये समस्या आई थी तब स्कूलों और जो विद्यार्थियों के माता पिता के साथ बैठकर, जो वाली मंडल है यहाँ का, उनके साथ बैठकर समस्या का समाधान निकाला था और फीस में 25% की कटौती तभी कर दी गई थी। और आगे भी इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है जो ये मॉनिटरिंग रख रही है। किसी को भी, कोई भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या है, ज़्यादा फीस आती है, तो हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और रेगुलेशन कमेटी भी बनी हुई है। तो उसको हम आवेदन दे के इस संदर्भ में कोई भी स्कूल कोई मनमानी करती है, ज़्यादा फीस लेती है या गलत तरीके से फीस लेती है, तो उसके लिए वहाँ पे हम फरियाद करके उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। जी, तो महानगरों का महासंग्राम में अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। हम कॉमर्शियल ब्रेक के बाद लौटेंगे और इसी ये जो चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं इसी मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।